जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, सार बात इतनी है कि हम अपनी जान में बेईमानी नहीं करें, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह चेष्टा करें कि मन में निरंतर भगवान का स्मरण एवं वाणी से आवश्यकता भर बोलने के बाद निरंतर नाम जप हो। यदि अपनी ओर से हम चेष्टा में त्रुटि नहीं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा के दर्शन हो जाने में विलंब नहीं होगा और उनकी कृपा के एक कण का अनुभव होते ही सारी उधेड़ बुन मिट जाएगी, सारा कष्ट मिट जाएगा तथा जीवन अपने आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। मनुष्य जितने भी हैं, चाहे वे कितने ही हों, सब पर भगवान की कृपा समान रूप से बरस रही है। वैसे तो सभी जीवों पर, चाहे वे पशु पक्षी हों, कृपा समान है, पर मनुष्य को तो एक प्रकार से अधिकार मिल गया है कि वह उसका अनुभव कर सके। इसलिए आप हर समय उस कृपा का अनुभव अपने ऊपर करते रहिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे निहाल हो जाता है। भगवान हर बात सुनते हैं। आप कहकर देखिए तो सही, मैं तो अपने जीवन की सत्य कहता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं कि उन्होंने ना सुनी हो। जब जैसे जिस समय कहा उसे सुन लिया और पूरी कर दी। उदाहरण के लिए, मैं बहुत छोटा था, तब एक बार रबड़ की ज़रूरत थी, पर मैंने किसी को भी कहा नहीं। दूसरे दिन माँ ने कहा कि कोई चीज़ ले लो। मैंने कुछ कहा नहीं तो बोली, रबड़ ले लोगे क्या? मैंने स्वीकृति दी। इस तरह छोटी या बड़ी कुछ भी बात हो, भगवान ने पूरी कर दी। आप भी भगवान से कहकर देखिए तो सही। आप तो एक काम करिए, निरंतर भगवान का चिंतन, फिर देखिए कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। जो आपके लिए करना होगा सब हो जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब खिसक कर चला जाए। इसलिए एक ही काम कीजिए, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका प्रयत्न, फिर सब अपने आप हो जाएगा। एक बात और याद रखनी चाहिए, असली संत पागल कुत्ते की तरह होते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर उसके विष का असर तुरंत नहीं होता, उसके लिए कुछ समय अपेक्षित होता है। वैसे ही यदि तनिक सी भी श्रद्धा लेकर कभी भी एक बार भी हम उनकी दृष्टि पथ में आ गए तो उन्होंने भी अपनी अहेतु की कृपा से परिपूर्ण आँख रूपी दांत को हमारे तन में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहमता में गड़ा ही दिया है। पागल कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति कालांतर में कुत्ते की भांति हू करने लगता है। यहाँ तो इसका इलाज भी संभव है, किंतु असली संत की आंखों से निकलकर कृपा भरे दांत उसे छू गए हैं, वह देर सवेर संत बनकर ही रहेगा। घबराइए मत, जो हो रहा है मंगल के लिए हो रहा है। एक बार भी अपने को भगवान के ऊपर छोड़ देने पर भगवान फिर उसे नहीं छोड़ते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सेवक तो ऐसा हो कि मालिक को छोड़े नहीं, और मालिक ऐसा हो कि सेवक के छोड़ देने पर उसकी शिखा पकड़कर उसे ले आए। आजकल के सेवक भगवान को बारंबार पकड़ते और छोड़ते हैं, पर भगवान का कायदा वही है, वे अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी नहीं हटते। न में भक्ता प्रणश्यति। खूब आनंद से जीवन बिताइए। दुख से भरी हुई परिस्थितियों को भगवान का विशेष पुरस्कार समझकर उनका स्वागत कीजिए। बाबा कहते हैं, आहा, कब हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें भगवान प्राणों के प्राण की तरह प्यारे लगने लगेंगे। वे हमारे जीव के जीव, सुख के सुख होंगे। भगवान के बिना हम भोजन खा रहे हैं, उसका स्वाद सुख ले रहे हैं। हम जल पी रहे हैं, हमें श्वास लेना सुखदायी लग रहा है। हम घर द्वार, सुख संपत्ति, मान सम्मान, स्त्री पुत्र के सभी भोग रहे हैं।
निश्चय ही हमारे ऊपर विधाता अनुग्रहशील नहीं है, अन्यथा हमें भगवान के विरह में कुछ भी प्रिय लगना नहीं चाहिए था, कुछ भी प्रिय लगना नहीं चाहिए था। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, हम विचार करें, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने श्री नारद जी से मंत्र दीक्षा और भगवान का ध्यान सुनकर मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। युवक राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में ही भगवान का गुणगान सुनते हुए मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर परम धाम चले गए। अब वृद्ध राजा खटवांग की कथा सुने। उन्हें तो मात्र 2 घड़ी पूर्व ही अर्थात मृत्यु के 48 मिनट पूर्व पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है। वे मात्र 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के समय में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर गए। यह सब तभी हुआ जब इन सभी ने भगवान को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया एवं सभी वृत्तियों को सांसारिक नाशवान पदार्थों से पूरी तरह हटा लिया। बाबा कहते हैं, भगवान की शरण लेनी चाहिए, फिर जो हो कोई चिंता नहीं। भगवान मंगलमय है, मंगल ही करेंगे। मान ले आप बीमार चल रहे हैं और आपके मरने में कल्याण है, तो आप कभी भी नहीं बच सकते। यदि जीवन दान मिलने से आपके जीवन में सुधार होना ही संभव होगा, तो भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुन लेंगे। उस अवस्था में एक मार्केश क्या लाखों मार्केश उनकी दया से टल जाएंगे और आपकी आयु बढ़ जाएगी। उनकी दया के बिना उनके विधान में कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता। अतः सब प्रकार से केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए, केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखो, खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। जय श्री राधे।